दोस्तों क्या आप जानते हैं ताजमहल का डिजाइन कहाँ से लिया गया था? और क्या आप जानते हैं ताजमहल की नींव बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग किया गया था? और क्या आपको पता है ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ताजमहल नहीं है, दरअसल ये ताजमहल से मिलती जुलती इमारत है जो भारत में ही स्थित है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य साझा करूंगा जिनको सरकार भी बताने से घबराती है। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों ताजमहल को आज से तकरीबन 390 साल पहले सन 1631 में बनाना शुरू किया गया था और ये तकरीबन 22 साल बाद सन 1653 में बनकर पूरा तैयार हो गया था। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से ज्यादा कारीगर और मजदूरों का इस्तेमाल किया गया था और ताजमहल को बनाने के लिए हर एक चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ज्यादातर लोग नहीं जानते जो ताजमहल को सामने से देख रहे हैं दरअसल वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है और जो ताजमहल का शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे वाले छोर पर है। इस दरवाजे से अंदर आने के लिए पुराने समय में बादशाह और उनके मेहमान नदी पर नाव में बैठकर आया करते थे और उस समय ये दरवाजा मुख्य दरवाजा हुआ करता था और यहाँ एक चबूतरा हुआ करता था जिस पर चढ़कर इस दरवाजे में प्रवेश किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे नदी में जल स्तर बढ़ता गया ये चबूतरा पानी में डूब गया और इस दरवाजे को बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये थोड़ी बाहरी तरफ झुकी हुई हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दरअसल इन मीनारों को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है क्योंकि अगर भविष्य में भूकंप आए तो ये मीनारें बाहरी ओर गिरे जिससे मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना हो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अभी तक ज्यादातर लोग भारत में कुतुब मीनार को ताजमहल से ऊंची इमारत मानते हैं, लेकिन कई बार जब इन दोनों इमारतों की ऊंचाई नापी गई तो इन दोनों इमारतों की ऊंचाई 73 मीटर रिकॉर्ड की गई और कई लोगों का तो कहना है कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। अगर ये सच्चाई है तो ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा है लेकिन छोटा हरगिज नहीं है। फैक्ट नंबर 5। कहा जाता है ताजमहल के निर्माण के वक्त कुछ अदृश्य पारलौकिक शक्तियां इसकी नींव नहीं रखने देती थी। वह बार बार कारीगरों को डराकर ताजमहल का निर्माण शुरू करने से रोक देती थी। इससे परेशान होकर शाहजहां ने इमामों की सलाह ली। इमामों ने शाहजहां को अरब में बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने की सलाह दी। शाहजहां के बुलाने पर पीर हजरत अपने 4 भाइयों और कई सहायकों के साथ आगरा आ गए और ताजमहल की नींव रखने के लिए उन्होंने ताजमहल के नींव परिसर में कुरान के कलमे पढ़े। इसके बाद शाहजहां के हाथों ताजमहल की नींव रखकर ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया और कहा जाता है इन 4 भाइयों की वजह से ताजमहल को बनवाने का काम शुरू किया गया था और यही कारण है जिसकी वजह से ताजमहल के चारों ओर इन 4 भाइयों की मजार बनी हुई है जो ताजमहल की हिफाजत करती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो भारत के कई इतिहासकारों को भी नहीं पता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों ताजमहल एक भव्य इमारत है। इस इमारत को बनाने के लिए जेड और क्रिस्टल पत्थर को चाइना से मंगवाया गया था और लपिज लजूली को अफगानिस्तान से, तरकुश को तिब्बत से, कार्नेलियन को अरब से, सफेयर को श्रीलंका से, जस्पर को पंजाब से और मेन सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से मंगवाया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 तरह के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सभी तरह की चीजों को विदेशों से आगरा लाने के लिए 1900 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है वो 19वीं सदी से पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी के बाद सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों ताजमहल को लेकर एक बात बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ये बात सिर्फ एक अफवाह है। इस बात का इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है, बल्कि इतिहासकारों का कहना है कि बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों को उनकी उम्र भर की पगार देकर एक करारनामा लिखवाया था कि वो भविष्य में कभी भी ऐसी कोई इमारत नहीं बनाएंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ताजमहल की नींव तैयार करते वक्त ताजमहल के चारों ओर कई कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ अबनूस और महोगनियों की लकड़ी के लट्ठे डाले गए जो ताजमहल की नींव को बहुत मजबूत बनाते हैं। अबनूस और महोगनी की लकड़ियों की ये खासियत होती है इन्हें जितनी नमी मिलेगी ये उतनी ही मजबूत रहेगी और इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास बहने वाली नदी देती है। लेकिन यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ी में नमी की कमी आ गई है जिस कारण से वर्ष 2010 में ताज में दरारें भी देखी गई। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से लिया गया था और हुमायूं का मकबरा शाहजहां के परदादा हुमायूं ने बनवाया था और मुगल सल्तनत में कई इमारतें ऐसी है जिसकी प्रेरणा हुमायूं टॉम्ब से ली गई है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों सन
1631 में जब ताजमहल का काम शुरू हुआ तो इसकी कीमत का अनुमान करोड़ों में लगाया गया था। इस हिसाब से अगर आज के युग में इसकी कीमत का अनुमान लगाया जाए तो इसकी कीमत 57 अरब 65 करोड़ रुपए होती है और आज के युग में इतना पैसा लगा के कोई इमारत बनना असंभव है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, ताजमहल के कैंपस में लगे सारे फवारे एक साथ काम करते हैं और इन फवारों का रहस्य ये है कि ये फवारे किसी भी पाइप से जुड़े नहीं हैं, बल्कि इन फवारों के नीचे तांबे के टैंक बने हुए हैं जो एक साथ भरते हैं, तभी सभी फवारों से एक जैसे प्रेशर का पानी निकलता है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, ताजमहल के बाहरी और एक अलग प्रकार के संगमरमर का प्रयोग किया गया है जिस पर जिस रंग की रोशनी पड़ती है वो उस रंग की रोशनी को प्रदर्शित करता है। कई बार आपने देखा होगा खासकर गर्मियों के मौसम में ताजमहल का रंग ज्यादा सफेद दिखता है और सर्दियों में अगर आप ताजमहल का रंग देखेंगे तो आपको ताजमहल का रंग थोड़ा सा डल दिखेगा क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी थोड़ी कम होती है और कई बार सूरज जब ढलते वक्त लाल होता है तो ताजमहल की रोशनी हल्की सी पिंकी शेड में भी दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, ईयर 1989 में भारतीय राइटर पुरुषोत्तम नागेश ओयक ने ताजमहल द ट्रू स्टोरी नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने कई उदाहरणों सहित दावा किया कि ये मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महल्य था और सन 2000 में पुरुषोत्तम नागेश ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइड को खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ताजमहल से पहले उस जगह शिव मंदिर था इस बात का कोई सटीक प्रमाण नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था इस बात के प्रमाण ही इतिहास में मिलते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता और ऐसी बातों को सरकार भी दबाने की कोशिश करती है। सरकार ऐसी बातों को आम आदमियों को बताने से इसलिए घबराती है, सरकार सोचती है अगर इस तरह की बातें आम लोगों को पता चल गई तो भारत में भविष्य में दंगे भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, कहा जाता है शाहजहां नदी के दूसरी पार एक और ऐसा ही काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे और माना जाता है ये काले संगमरमर का ताजमहल वे अपने लिए बनवाना चाहते थे, लेकिन जब शापित कोहिनूर हीरा उनके पास आया तो उन्हें इस हीरे का श्राप लगा और उनके अपने बेटे औरंगजेब ने ही उन्हें बंदी बनाकर कैद कर लिया और काले संगमरमर के ताजमहल का सपना उनका हकीकत में नहीं बदल पाया। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनवाया था ताकि ताजमहल को युद्ध की वजह से किसी तरह की हानि न हो। सन 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी भारत सरकार ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाया था। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों, ताजमहल की खूबसूरती को देख कई देशों ने इसकी नकल करने की कोशिश की जैसे कि कोलंबिया, चीन और बांग्लादेश, लेकिन ये सभी इमारतें ताज की बराबरी नहीं कर पाई और ये सभी इमारतें ताजमहल की खूबसूरती के आसपास भी नहीं है। लेकिन मुगल बादशाह आजम शाह ने सबको हैरान करते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी माँ दिलरस बानो की याद में 17वीं सदी के आखिरी में बीबी का मकबरा नाम की एक इमारत को बनवाया था। ये इमारत काफी हद तक ताजमहल जैसी लगती है जिसे ताजमहल की तर्ज पर ही बनवाया गया था। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, शाहजहां का ध्यान जब ताजमहल को बनवाने में लगा हुआ था तभी उनके पास कोहिनूर हीरा आया और हीरे के आते ही उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा पर आक्रमण कर अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया और जब शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो सीधा अपनी आंखों से ताजमहल को निहार सके। उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और कैद में रहकर वह सिर्फ ताज को ही निहारते रहते और यही कैद में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और मरने के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों, शाहजहां को पता था कि ये शान और शौकत, ये दौलत और ये ताकत सब यहीं खत्म हो जाएगी। उन्होंने सोचा एक ऐसी यादगार चीज को बनवाया जाए जो हमेशा रहे और इसी को देखते हुए शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाया। आज बादशाह की सल्तनत नहीं रही, उनकी हुकूमत नहीं रही और शाहजहां खुद भी नहीं रहे, लेकिन बस एक ताज है जिसने बादशाह की प्रेम कहानी को कई अरबों कई करोड़ों लोगों की जुबान पर आज भी जिंदा रखा है। तो दोस्तों, ये ताजमहल के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी थी। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने प्रियजनों को कृपया करके जरूर शेयर करना और इस तरह की और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टोइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करना, तभी आपको इस तरह के और ज्यादा वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।